वो अपील करेंगे, तो आपको लगता है कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पे अपील की जाएगी और उनको रिलीफ मिलने की थोड़ी बहुत भी अगर जो है वो नजर आ रही है? देखिए, मेरी जो वकला से बात हुई है, ज़ाहिर लॉ पॉइंट्स को वही ज्यादा बेहतर समझते हैं। वो समझते हैं कि हम हाई कोर्ट भी जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। अब देखना यह है कि इस फैसले के अंदर कितने लकूनस ऐसे हैं जिसकी बेस के ऊपर इसको कंटेस्ट किया जा सकता है या अपील फ्रेम करके रिलीफ लिया जा सकता है। तो ये वही मैं बात कर रहा था कि पीटीआई के वकला कॉन्फिडेंट हैं कि जी हमें रिलीफ मिल जाएगा, लेकिन दूसरी साइड पे जो काउंसिल थे उनसे भी एक आधे शख्स से मेरी बात हुई है। वो कहते हैं कि जी एविडेंस बहुत ज्यादा है और बड़ी ठीक ठाक है और लिहाजा केस बड़ा स्ट्रांग है और रिलीफ मिलना नामुमकिन है। लेकिन इसका देखें एक पॉलिटिकल इम्पैक्ट है, उस पे भी मेरा ख्याल है कि हमें गौर करना चाहिए कि 8 फरवरी से पहले ये सजा का फैसला आ गया। इसका एक पॉलिटिकल इम्पैक्ट ये होगा कि जो लोग ये कह रहे थे कि अभी गौहर अली खान ने दावा किया, फिर शेर अफजल मरवत ने दावा किया, फिर शहीन साहब ये चूरन बेचते रहे कि अगले हफ्ते चेयरमैन पीटीआई आपके दरमियान होंगे, चेयरमैन पीटीआई बाहर आ रहे हैं। फिर हज़रत सदीक साहब हमारे भाई हैं, उन्होंने दावा कर दिया कि अगली मंडे तक देखिएगा कि इमरान खान हमारे दरमियान मौजूद होंगे। तो अब साफी उनको रोक रोक के सवाल भी कर रहे हैं कि आपने तो ये कहा था, वहां तो सजा हो गई। तो ये जो लीगल टीम है पीटीआई की, मुझे लगता है ये तकसीम भी है और इसमें कुछ लोग दूसरी साइड पे भी शायद मिले हुए हैं और हदायत पता नहीं दूसरी साइड से ले रहे हैं। और इनकी जो वकला टीम है उनके इनकॉम्पिटेंट होने का इसमें तासर मिलता है कि जिस तरह उन्होंने केस आर्गू किया, जिस तरह वो केस को लेके चले, आपस में इत्तेफाक नहीं, आपस में लड़ रहे हैं। शेर अफजल मरवत कुछ कह रहा है, वो यहाँ से निकल के अदालतों से वो चला गया, सियासी मैदानों में चला गया, जल्द से जुलूस कर रहा है। शहीन साहब अपना अच्छा राज साहब, ये तो वकीलों की बात एक साइड पे रहेगी, लेकिन जब पिछले जो समाज चल रही थी उसमें जब असद मजीद जो है वो बयान दे रहे थे तो चेयरमैन तहरीक इंसाफ की जानिब से कहा गया कि असद मजीद जो कह रहे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं और असद मजीद की जानिब से कहा जा रहा था कि कोई भी ऐसी जो है वो इन्वॉल्वमेंट नहीं की गई, किसी भी ताकत की बैरूनी ताकत जो है वो इन्वॉल्वमेंट नहीं की गई गवर्नमेंट हटाने में। देखिए, बहुत सारा कॉन्ट्रडिक्शन है, बहुत सारी चीजें इसमें ऐसी हैं। आजम खान साहब का बयान में पहले कुछ था, बाद में कुछ था, और चेयरमैन पीटीआई और पीटीआई के लोग उन्होंने पूरा ट्रेंड बनाया कि आजम खान के बयान के बाद तो चेयरमैन पीटीआई को कुछ हो ही नहीं सकता। अब तो चेयरमैन पीटीआई बिल्कुल क्लीन चिट मिल गई, केस खत्म हो गया, दफन हो गया। तो ये सारा अगर सोशल मीडिया की बुनियाद पे केसों के फैसले होने हों तो फिर तो सारे फैसले पीटीआई के हक में हों। लेकिन मुसीबत ये है नहीं, लेकिन जुल्फ़िकार साहब ये फिर भी तो इतनी बड़ी बात है ना, रियासत के सीक्रेट सियासी मकसद के लिए इस्तेमाल तो नहीं किए जा सकते ना। फिर भी मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि अगर सोशल मीडिया की बुनियाद पे फैसले होने हों तो फिर तो सारे पीटीआई के हक में फैसले हों। लेकिन मामला यह है कि यहाँ सोशल मीडिया की बुनियाद पे फैसले होते नहीं है, यहाँ पे एविडेंस की बुनियाद पे फैसले होते हैं। अब एविडेंस वहाँ पे कोई बुनियाद बना के जज साहब ने जाहिर है ये सजा दी है ना, आप उसको आगे चैलेंज करेंगे, उसमें आप प्रूव करेंगे कि ये एलिगेशन गलत था, इसको सही नहीं किया गया, फर्द जुर्म गलत तरीके से आयद की गई और इसमें फलां बयान में ये फर्क था, ये लकूना था। तो वो पॉइंट्स होते हैं बुनियादी तौर पे जिसकी बेस पे आगे जाके आप अपील करते हैं। लेकिन पीटीआई का सारा जोर जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर है, ट्रेंड्स के ऊपर है, ट्रोलिंग के ऊपर है, जजेस के मुखालफत के ऊपर है और अपने जो लीगल केस हैं उनके ऊपर कम है। और जो लीगल टीम है वो मुंतशिर